हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 स्टेटमेंट्स हैं। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट से करते हैं इनको कवर, क्योंकि ये 10 के 10 जो हैं सारे सब में ही कोई ना कोई प्रेपोजिशनल एरर है जो हम कॉमनली लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। वह इस विषय में माहिर है, ही इज एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। अब इसमें से आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा ही इज एक्सपर्ट। नहीं जी, यहाँ पर ही इज एन एक्सपर्ट कहिए। ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। ये भी अटपटा है अपने आप में। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि कहाँ पर आप एक्सपर्ट, आई मीन प्रेपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए जब कभी भी किसी भी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट या किसी काम को करने में कोई अच्छा है, ये आप कहना चाहते हैं, तो आप गुड एट, स्किल्ड एट या फिर एक्सपर्ट एट कहते हैं। सो ही इज एक्सपर्ट एट दिस सब्जेक्ट, नॉट इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ही इज एक्सपर्ट एट दिस सब्जेक्ट। मान लीजिए आपको कहना हो कि मेरा एक दोस्त है जो साइंस में बहुत अच्छा है या फिर फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड इज गुड एट मैथ्स। लेट्स से माई फ्रेंड इज गुड एट मैथ्स। ये अंडरलाइन इसलिए हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स कंप्लीट वर्ड है, तो ये ऑब्वियसली इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सेम गोज फॉर स्किल्ड, और एक्सपर्ट के साथ भी आप हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे उससे मिलने की उम्मीद है, आई एम होपफुल फॉर मीटिंग हिम। मुझे उससे मिलने की उम्मीद है, आई एम होपफुल फॉर मीटिंग हिम। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। आई एम होपफुल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कभी भी आप होपफुल के साथ आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस चीज की भी उम्मीद है उसके साथ जो भी उम्मीद है सीधा सीधा आप उसको मेंशन कर देते हैं, तो वहां पर फिर ये मतलब काफी हद तक सही हो सकता है, लेकिन उस केस में आप होप का इस्तेमाल करते हैं, होपफुल का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम होपिंग फॉर गुड मार्क्स। अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूं तो ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन जैसे मैं कह देता हूं आई एम होपफुल फॉर, तो ये गलत हो जाता है। जब कभी भी आपको किसी से मिलना हो, किसी चीज की आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो उस केस में आप होपफुल ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद या तो नाउन आता है या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मान लीजिए आपको कहना हो मुझे अ, अच्छे नंबर पाने की उम्मीद है, आई एम होपफुल ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर आई एम होपिंग फॉर गुड मार्क्स कहते हैं तो वो भी सही है। तो होप को अगर आपने एज अ वर्ब इस्तेमाल किया तो फिर तो इसके बाद आप फॉर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने होपफुल का इस्तेमाल किया है तो फिर उस केस में आपको होपफुल ऑफ और फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। वो अपने काम में लगे हुए हैं, ही इज एंगेज्ड विद हिज वर्क। अरे, ही इज एंगेज्ड, देखिए एंगेज की जब बात आती है किसी भी काम में लगे रहने के लिए, तो उसके लिए आप हमेशा एंगेज इन का इस्तेमाल करते हैं। ही इज एंगेज्ड इन हिज वर्क, वो अपने काम में व्यस्त है, वो अपने काम में लगा हुआ है। जैसे यहीं पर अगर मान लीजिए एंगेजमेंट, जो शादी वाला एंगेजमेंट होता है, उसकी अगर बात करें तो आप एंगेज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मुझे कहना हो माय फ्रेंड इज एंगेज्ड टू दैट गर्ल, तो यहां पर ये सही है। एंगेजमेंट जब शादी वाला होगा तो वहां पर आप एंगेज टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है एंगेजमेंट, सॉरी एंगेज्ड विथ का इस्तेमाल, जहां आप सोशली किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए ही एंगेज्ड विथ नंबर ऑफ चोर्स, तो वहां पर वो सही है, लेकिन जब आप किसी काम में बिजी होने की बात करते हैं तो वहां पर एंगेज इन का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। वो अपने दोस्तों पर निर्भर है, इज डिपेंडेंट ऑन हिज फ्रेंड्स। ही इज, वह है, डिपेंडेंट निर्भर ऑन हिज फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई एरर मुझे दिख नहीं रहा है। हालांकि इससे मिलता जुलता एक मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, इंडिपेंडेंट का अगर मुझे इस्तेमाल करना हो, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के साथ आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको कहना हो वह मतलब इन सारे बंधनों से आजाद है, या फिर उस पर ये सारी चीजें लागू नहीं होती, सो आप उसके लिए कहेंगे ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ
these restrictions। तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन जब आप डिपेंडेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ऑन का ही इस्तेमाल होता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है करेक्शन की। यह किताब बच्चों के लिए उपयुक्त है, दिस बुक इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। ओके, ये स्टेटमेंट भी सही है। वो कह रहा है दिस बुक इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। सूटेबल के साथ आप फॉर का ही इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे आप जब ये कहना चाहते हैं कि फलाने इंसान के लिए या फलाने ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये चीज सही हो सकती है। अप्रोप्रिएट टू कई बार लोग कह देते हैं। तो सूटेबल फॉर यहाँ पर तो सही है। हाँ, यहाँ इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। दिस बुक इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, ये काफी है। वो अपने बॉस से डरता है, इज अफ्रेड फ्रॉम हिज बॉस। ये तो बहुत कॉमन है, हमने कई बार स्पॉट थियरी में इसको कवर भी किया हुआ है। अफ्रेड अपने साथ हमेशा ऑफ फिक्स्ड preposition लेता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप scared, terrified, frightened या फिर अफ्रेड जैसे मतलब डर वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, मैं एक बार यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। अच्छा हाँ, आपको आप लोगों को अगर ये जितने भी मैं जो डॉक्यूमेंट जिस पे काम करता हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव भी करता रहता हूँ। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पे पीडीएफ चाहिए जिसमें हमने डिटेल में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, और फिर मैं जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है मैं उसमें भी इसको एंटर कर दिया करूंगा। सो ही इज अफ्रेड ऑफ हिज बॉस, ये करेक्ट है। वो अपने दोस्त पर उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया, ही रिलाइड इन हिज फ्रेंड। रिलाई के साथ इन कौन ही इस्तेमाल करता है, ही रिलाइड ऑन हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या करता है ना, बहुत सारे लोग कि भरोसा करना, तो रिलाइड ऑन का इस्तेमाल किया, तो ठीक इसी पैटर्न पे कई बार लोग क्या करेंगे, ही ट्रस्टेड ऑन हिज फ्रेंड कह देते हैं, वो गलत है। ट्रस्ट के साथ आपको अलग से कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ट्रस्ट इन का भी इस्तेमाल होता है, वो हालांकि रेयर है, लेकिन ट्रस्ट के साथ आप ऑन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते हैं। सो ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड, इतना ही काफी है। लेकिन जब आप रिलाई का इस्तेमाल करते हैं, सो ही रिलाइड ऑन हिज फ्रेंड, ये अब सही है। मैं इस बात से सहमत हूं, आई एग्री टू दिस पॉइंट। देखिए, अग्री के साथ विद का भी इस्तेमाल होता है और टू का भी इस्तेमाल होता है। जब किसी इंसान से या किसी एक टॉपिक पर आपकी सहमति होती है, तो उस केस में आप अग्री विथ का इस्तेमाल करते हैं। यहीं अगर आपको ये कहना हो कि मान लीजिए कोई प्रपोजल आपके पास आया, तो उस केस में आपने जब उस पर अपनी स्वीकृति दी, तो आप कहेंगे आई अग्रीड, एक सेकेंड, आई अग्रीड, ये बहुत स्लो टाइप हो रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। आई अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिसी। जो पॉलिसी आपने खरीदी, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, आपने उसे अपनी सहमति मतलब दर्ज की, उसमें आपने अपनी सहमति बताई। सो आई एग्री विद दिस पॉइंट बट आई अग्रीड टू द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो जब कभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात होती हो या फिर कोई प्रपोजल की बात होती हो, तो वहां पर अग्री टू का इस्तेमाल करते हैं आप। लेकिन किसी इंसान से या किसी आइडिया से आप सहमत होने के लिए अग्री विथ का इस्तेमाल करते हैं। वे उस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, दे आर इन्वॉल्व टू द प्रोजेक्ट। इसमें कोई ये गलती तो खैर मेडअप है, आप सबको पता है इन्वॉल्व के साथ टू का इस्तेमाल कौन ही करता है। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। जब कभी भी इन्वॉल्व विथ का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि विथ भी एक प्रपोजिशन है, इन्वॉल्व टू का तो इस्तेमाल कोई नहीं करता है, लेकिन विथ में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कभी भी आप इन्वॉल्व विथ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी रिलेशनशिप में होना, या खासतौर पे मतलब एक 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 जुड़ाव वाला सेंस आप जब कहना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अगर कहूँ कुछ यूं, आई एम involved with the people who watch my videos। अब ये रोमांटिक रिलेशनशिप की ही सिर्फ बात नहीं होती है, यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सो आई एम इन्वॉल्व विद द पीपल हु वॉच माई वीडियोस, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपसे एक जुड़ाव हो गया है।
हर बार जब आप एक सब्सक्राइब या लाइक या कोई कमेंट करते हैं, तो वो एक चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म आता है कि यार इसको रिप्लाई करना चाहिए, देखते हैं ज़रा कितने लोगों ने देखा, और वो हमेशा वो स्टमक बटरफ्लाइज़ चलते रहते हैं दिमाग में। तो यहाँ पर उस लेवल की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप के केस में भी आप इन्वॉल्व विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी सही है। फिर आता है वह मेरे काम में दखल देता है, इंटरफियर्स इनटू माय वर्क। देखिए, इंटरफेयर के साथ इनटू का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी गलत है। ये मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ और मैं आपको बस इतना बता दूँ कि जब किसी भी चीज़ को प्रभावित करने की बात होती है, तो उस केस में आप इंटरफेयर विथ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट इंटरफियर विद द मशीन, मतलब आपके टच करने से आपके अ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, डोंट इंटरफियर विथ द मशीन। मतलब ये कि मशीन की जो कार्यशैली है, जो जिस तरीके से मशीन काम करता है, वो शायद अफेक्टेड हो जाएगा अगर आपने उसे इंटरफेयर कर दिया, आपने उसे छेड़ दिया तो। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी के भी काम में इंटरफेयर करने की बात करते हैं, तो वहां पर इंटरफेयर के साथ एक अलग प्रपोजिशन यूज होता है। ये अब आपके लिए टास्क है, सोचिए जरा क्या होगा इसका करेक्ट प्रपोजिशन, उसको डालिए इस ब्लैंक स्पेस में और फाइनल स्टेटमेंट को डालिए कमेंट में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।